अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा का नया नियम लागू। क्यों इतना डरावना नियम है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड का जो रूल्स जारी हुआ है वो लगभग पूरा चेंजेस है, यानी कि 2022-23 से पूरा चेंजेस कर दिया गया। आपको पता है कि मदरसा में अभी संशोधन हुआ, उसके बाद जो नया नियम लागू हुआ पूरा चेंजेस हो गया। उससे काफ़ी असातिज़ा किराम परेशान है। मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए इससे क्या नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 पेज का पूरा PDF है, क्योंकि ये आज ही जारी किया गया है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक एक बात यहाँ पे समझाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च यानी कि मार्च में ये जारी किया गया है। आपको पता है कि यानी कि 3 से 4 दिन पहले विधानसभा में लगातार बहस चली। अख्तरुल इमान साहब ने भी बात को उठाया, क्योंकि मदरसा में जो है संशोधन हो गया, यानी कि नया निसाब जारी कर दिया गया और नया नया रूल्स बना दिया गया। जिस तरीके से 1980 से लेकर 2023 तक कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था, बट 2024 में चेंजेस कर दिया गया। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पढ़कर बताता हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधायक 2024। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम 1981 में संशोधन करने के लिए विधेयक। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्तावना वर्ष 2020 के केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य सहित पूरे भारतवर्ष में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत में नया नियम लागू किया था, नई नीति लागू की थी पढ़ाई को लेकर, कि यानी कि इस तरीके का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जैसे NCERT वगैरह को जारी किया गया था, उसी तरीके से अब मदरसे में 2024 में ऐड किया गया। उसके साथ साथ कोई और भी नियम ऐड किया गया। बिहार जाति आधारित गणना प्रतिवेदन 2022-23 में बिहार के सभी विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति का विवरण बताया गया है। मदरसा शिक्षा सहित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में देख सकते हैं कि विनियमित करने वाले कानूनों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कानून में बनाना अनिवार्य हो गया। इसलिए ये आवश्यक है कि विद्यमान मदरसा शिक्षा की संरचना को पूर्ण, यहाँ पे देख सकते हैं घटित एवं पूर्ण गठित किया गया है। यानी कि आपको पता है कि 2022-23 में जो जाति आधारित गणना हुआ था उसमें सबकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या, उसके बाद ही मदरसा में नया जो नियम है उसे लागू कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक धार्मिक अध्ययन के अलावा विद्यार्थी को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का भी प्रभावी उपकरण बनाया जाए। यानी कि बताया जा रहा है कि एक धार्मिक जो है अलग अलग जो है पढ़ाई करना है। जैसे अगर आप मुस्लिम रिलीजियन आपका है तो आपको सारे सिलेबस पढ़ना है, संस्कृत वगैरह सब पढ़ना है। यहाँ पे यही बताया गया, क्योंकि आपको पता है कि मदरसा में जो नया सिलेबस ऐड किया गया उसमें क्या है कि सभी को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यमान मदरसा शिक्षा की संरचना को पूर्ण घटित एवं पुनः गठित करने के उद्देश्य से इसे व्यवहारिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप एवं मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु विद्यमान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 के धारा 5, 6, 10, 29 एवं धारा 31 के संशोधन किया जाना आवश्यक है। देखिए आपको पता है कि 1981 में धारा बनाया गया था कि मदरसा में ये नियम लागू है। बट देखिए कौन कौन सा नियम बनाया गया था 1981 में। एक बनाया गया था 5, 6, 10, 29 और 31 बनाया गया था।
पांचों को चेंजेस अब कर दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 75 वर्ष से चेंज नहीं हुआ था, बट 2024 में चेंज हो गया, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए की सरकार है, ऑटोमेटिक चेंजेस हो रही था। मैं आपको पहले ही बताया था कि मदरसा में जो नया नियम लागू होगा वो आप देख सकते हैं कि नया नियम लागू हो गया। अब जो है नया नियम क्या क्या है, तो चलिए मैं आपको एक करके पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं धारा 5 संशोधन, क्या क्या ये नियम है। तो पहले आपको इसको सही से समझना होगा, क्योंकि अगर आपने सही से नहीं समझिएगा तो फिर बाद में आप बताइए कि मोहम्मद भाई मदरसा में ऐसा नियम क्यों लागू हो गया, क्यों हो गया। तो पहले आपको समझना होगा। देख सकते हैं ये धारा 5 है, ये धारा 6 है, उसके बाद धारा 10 है। यानी कि जो पांचों धारा सारा को मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, ताकि फ्यूचर में आपको किसी तरीके कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि विद्यमान अधिनियम की धारा 5 के निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। निदेशक, विशेष निदेशक या कोई यहाँ पे देख सकते हैं अन्य पदाधिकारी जिसे धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक अथवा प्राप्त शिक्षा हेतु शिक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई हो। देखिए आपको पता है कि अभी जो धारा 5, 6 और जो ये सब जारी किया गया, इसमें यह है कि मदरसा में अब कमेटी किस तरीके से गठन की जाएगी, मदरसा में चेयरमैन कौन बनेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको हर चीज़ में भाषा में महारत होनी चाहिए, तभी जाके हायर एजुकेटेड पर्सन ही मदरसा के सेक्रेटरी या फिर मदरसा के चेयरमैन या फिर जो मदरसे में जो बनती है कमेटी बनती है वो बन सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं नंबर 2 में विद्यमान अधिनियम की धारा 5 के नियमानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में उर्दू विभाग के विभाग अध्यक्ष अथवा समकक्ष पद का धारण करने वाला व्यक्ति। यानी कि मदरसा में काम करने के लिए बताया जा रहा है कि आपको यहाँ से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वहाँ के आपको कुछ होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जीरो है, तो आप मदरसा में काम नहीं कर सकते हैं। चलिए अब धारा 6 क्या है, 5 तो मैं आपको समझा दिया है कि इस तरीके से मदरसा में कमेटी बनी जाएगी, कमेटी में ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और विश्वविद्यालय मौलाना मजहरुल हक अरबी उर्दू यूनिवर्सिटी के वहाँ पे के कुछ लोग होंगे, उसी के तरीके से यहाँ पे बनाया जाएगा। चलिए अब मैं धारा 6 के बारे में बता देता हूँ कि विद्यमान अधिनियम की धारा 6 में एक नई उपधारा जोड़ी जाती है। धारा 6 में निर्धारित कार्यकाल के बावजूद राज्य सरकार के पास बोर्ड की किसी भी समय विघटित करने की शक्ति होगी, यदि वो संतुष्ट हो कि बोर्ड के काम काज में अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के अनुरूप बनाने हेतु बोर्ड की विधिगत व्यवहार सार्वजनिक हित में है। देखिए इसमें 5 धारा जो 6 है, इसमें यह बताया जा रहा है कि बिहार सरकार को पूरा पावर है कि जिस वक्त चाहेगी मदरसा को बंद कर देगी, जिस वक्त चाहेगी मदरसा को ओपन कर देगी, या फिर जिस वक्त चाहेगी सरकार वो चेयरमैन को हटा देगी, सदर सेक्रेटरी को हटा देगी, उस्ताद को हटा देगी। तो ये धारा 6 में ये बताया गया। चलिए अब धारा 10 क्या है। धारा 10 को नियमानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि फिर से स्थापित किया जाता है। धारा 10 को कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष यानी कि वही चेयरमैन के रूप नियुक्ति हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास केंद्र अथवा राज्य सरकार या किसी सरकारी संस्थान में लोक प्रशासन के अंतर्गत पर्याप्त अनुभव ना हो, या जब तक उसके पास किसी शैक्षणिक संस्थान जिसमें स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा दी जाती हो, शिक्षण अथवा अनुसंधान में कम से कम 10 वर्ष के अनुभव होना, या अरबी फारसी अथवा इस्लामिक अध्ययन में प्रतिष्ठा विद्वान हो। यानी कि बताया ये जा रहा है कि मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन बनेंगे वो कैसे चेयरमैन नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो पात्रता जब तक नहीं होंगे तब तक केंद्र अथवा राज्य या किसी सरकारी संस्थान के लोक प्रशासन अंतर्गत पर्याप्त उनके पास अनुभव नहीं होगा। उसके साथ साथ बताया गया है कि स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसमें उनके पास कुछ अनुभव होना चाहिए पढ़ाने का या फिर वहाँ पे काम करने का, तभी यहाँ पे वो चेयरमैन बन सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब हो या फिर चेयरमैन जो अभी बने हैं लेटेस्ट में जो चेयरमैन बने हैं
सलीम परवेज साहब, इनके पास बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो था उसमें ये रूल्स नहीं था। 1981 से लेकर 2022-23 तक इस तरीके का रूल्स नहीं था कि मदरसा के चेयरमैन के पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बट 2024 में ऐड कर दिया गया है कि उनके पास ये डिग्री होनी चाहिए और इतने साल का 10 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर उनके पास 10 साल का अनुभव नहीं है तो वो बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन सकते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी के जो चेयरमैन बनते हैं वो कौन चेयरमैन बनते हैं, वो आईएएस बनते हैं, या फिर बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो भी आईएएस होते हैं। तो इसी तरीके से मदरसा बोर्ड के अब कोई चेयरमैन बनेंगे उनके पास हायर एजुकेटेड होंगे तभी बन पाएंगे। ये नहीं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और मौलवी की डिग्री है तो वहां पे चेयरमैन आप नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि धारा 29 क्या है, क्योंकि मैं आपको धारा 5 और 6 और 10 के बारे में एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब धारा 29 के बारे में आप सुनिए कि क्या क्या इसे बताया गया। देखिए, विद्यमान अधिनियम की धारा 29 के एक नई उपधारा जोड़ी जाती है। अधिनियम में लागू होने की तिथि से विद्यमान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को विदित हो जाएगा। उपरोक्त धारा 6 के तहत विद्यमान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को विगत के लिए राज्य सरकार के सचिव के पद निम्नवत पद का होना नियुक्ति करेगी। आपको पता है कि सचिव कौन अभी है, अब्दुल सलीम अंसारी साहब। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि सचिव जो बनेंगे वो कमेटी बनाई जाएगी, यानी कि कमेटी ही नियुक्त करेगी। जो धारा 6 में जो कमेटी बनाई जाएगी वही कमेटी जो है सचिव को नियुक्त करेगी। ये नहीं कि कोई भी आएंगे वो एलिजिबल हो जाएंगे, बिहार के सचिव बन जाएंगे मदरसा के, नहीं, उसको कमेटी बनाई जाएगी। जैसे 10 लोग या फिर 20 लोग की कमेटी बनाई जाएगी, उसमें फिर वोट होगा, उसके बाद ही कोई भी वहां पे सिक्रेटरी बनेंगे। जैसे अभी आपको पता है कि सचिव जो है आपके अब्दुल सलीम अंसारी साहब है। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला फर्स्ट वाला पेज है, क्योंकि इसमें पूरा बताया गया है कि मदरसा में जो संशोधन हुआ उससे मदरसा में किस तरीके का फर्क पड़ने वाला है और क्या अलग हुआ है 1980 से लेके 2023 तक। अब ये वाले पीडीएफ के बाद ये वाला पीडीएफ भी देख सकते हैं, इसमें भी पूरा इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। तो अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा जानकारी हो जाए कि मदरसा में क्या क्या नियम लागू किया गया। जो इंपॉर्टेंट बात थी मैं आपको बता दिया हूँ कि धारा 5, 6 और 10 और 29 जो जारी किया गया उसमें थोड़ा सा आप चेंजेस कर दिया गया है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जो परेशान हैं कि मदरसा में किस तरीके का नियम लागू किया गया है, क्या होगा, क्या मदरसा के शिक्षकों के लिए भी कोई नियम बनाया गया, तो बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से मदरसा के शिक्षक पढ़ा रहे थे, बच्चों को तालीम दे रहे थे, उसी तरीके से उनको तालीम देते रहना। कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है मदरसा के शिक्षकों के लिए, यानी कि पेमेंट को लेकर भी कोई भी चेंजेस नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किया गया है सचिव बनने के लिए, उसके बाद चेयरमैन बनने के लिए, और जो कमेटी बनती है मदरसा में उस तरीके का चेंजेस किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि अभी क्या था कि जो भी सदर या फिर सेक्रेटरी बना करते थे या फिर चेयरमैन बना करते थे वो अपनी मनमानी चलाया करते थे। तो अब अपनी मनमानी नहीं चलाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत भी अगर वो मनमानी चलाना शुरू कर देंगे तो सरकार फौरन उनको एक्शन ले लेगी। क्योंकि अगर 10 से 20 लोग शिकायत दर्ज करवा देते हैं सरकार पे जाके, नीतीश कुमार पे कम से कम 20 से 30 लोग जाकर वहां पे कहते हैं कि हमारे जो चेयरमैन है वो सही नहीं है, या फिर 50 लोग अगर कहते हैं कि चेयरमैन हमारे सही नहीं है, चेंजेस किया जाए, इनको हटाया जाए, तो फौरन बिहार सरकार उनको हटा देगी। इसलिए कमेटी का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई है, ताकि जो चेयरमैन पिछले जो चेयरमैन थे जो मनमानी कर रहे थे अब वो मनमानी नहीं करने वाले हैं। तो मदरसा के लिए काफ़ी अच्छा काम हुआ है, क्योंकि काफ़ी मुझे मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई जो इस तरीके का रूल्स बनाया गया सही है या फिर गलत है। तो बिल्कुल सही रूल्स बनाया गया है, क्योंकि
चेयरमैन और जो सचिव हुआ करते थे काफ़ी मनमानी करते थे, अपने लोगों को मदरसे में ऐड किया करते थे, इसलिए अब उस तरीके का काम नहीं होने वाला। अब सारे लोग मिलकर ही मदरसा में बहाली करेंगे या फिर मदरसा के असातिज़ा किराम को पेमेंट देंगे, यानी कि अब जो एक आदमी पर नहीं है, सब मिलकर ही काम करेंगे। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।